आज हम बनाने वाले हैं ताज़ी हरी मटर और पत्ता गोभी की ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी। स्वागत है आपका स्वाद्या रसोई में। तो ये टेस्टी सब्ज़ी आप टिफ़िन बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही फटाफट से बनने वाली ये सब्ज़ी है। इसे हम बनाएंगे बिल्कुल सिंपल मसालों से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे तेल डाल रही हूँ कढ़ाई में। गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे 2 लौंग। लौंग का पत्ता गोभी की सब्ज़ी में बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। हींग डाल देते हैं थोड़ी सी, और इसी के साथ में ज़ीरा डाल रही हूँ 1 चम्मच। इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा सिकने देंगे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाए तब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। तो हल्दी इसी स्टेज पे डाल दें, इससे सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनती है। मैंने करीब 250 ग्राम पत्ता गोभी को इस तरह से फाइन स्लाइसेस में कट कर लिया है, अच्छी तरह से धोकर कट करके। और अब हम इसमें डालेंगे, तो ये एकदम ड्राई हो जब आप डालें, ताकि ये थोड़ी सी फ्राई हो जाए। अब हम इन सब मसालों के साथ इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो धीमी आंच पे इसको 2-3 मिनट तक चलाएं। ये सब्ज़ी हम जिस तरीके से बना रहे हैं उससे ये गल भी जाएगी फटाफट और बढ़िया सी भुन भी जाएगी। तो पत्ता गोभी को अभी हम ढककर नहीं पकाएंगे, पहले हम हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा चेंज हो रहा है और ये हल्की सी फ्राई हो गई है। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे मटर। ताज़ी हरी मटर का सीज़न है आजकल, इतनी बढ़िया मटर आ रही है मार्केट में। तो ये मैंने 1 कटोरी मटर के दाने लिए हैं, अच्छी तरह से धोकर पानी निकाल के, और अब इसको हम इसमें डाल देंगे। और फिर हमें इसको थोड़ी देर के लिए फिर से फ्राई करना है। 2-3 मिनट तक इसको इसके साथ में सौटे कर लेते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले सब्जियों को थोड़ा सा सौटे कर लें, उसके बाद इसमें मसाले ऐड करें। ऐसा करने से मसाले जलते नहीं हैं और सब्ज़ी का कलर बहुत बढ़िया बना रहता है। तो अभी हमने सिर्फ हल्दी ऐड की है। अब हम इसे ढक के पकाएंगे करीब 3-4 मिनट के लिए। ढकने से ये स्टीम से थोड़ी बहुत पक जाती है, और उसके बाद जब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे तो हमें ज़्यादा देर इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हरा हरा कलर बना हुआ है सब्जियों का। तो अब इस स्टेज पे डालेंगे हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ 2 हरी मिर्च को स्लिट करके इसमें डाला है। इसी के साथ टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर से खटाई भी बहुत बढ़िया आती है और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है सब्ज़ी का। सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। इसको भी हम थोड़ा सौटे कर लेंगे। 1-2 मिनट तक हम इसको सौटे करेंगे एकदम लो फ्लेम पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही क्विक, टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मसाले डालेंगे इसमें। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं 1/4 चम्मच। गरम मसाला 1/4 चम्मच डाल देते हैं। खटाई डालेंगे इसमें, तो मैं यहाँ अमचूर पाउडर डाल रही हूँ आधी चम्मच। बस इतने ही मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। अब एकदम धीमी आंच पे मसालों के साथ सब्ज़ी को थोड़ा सा भून लेंगे। इससे सब्ज़ी का कलर बहुत ही बढ़िया आता है और मसालों का कच्चापन भी निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने पहले मसाले ऐड नहीं किए और अच्छी तरह सब्ज़ी को भून लिया। अगर आप इन छोटे छोटे टिप्स का ध्यान रखेंगे तो सब्ज़ी एकदम टेस्टी तो बनेगी ही, साथ ही ये देखने में भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो मसालों को हमने 1-2 मिनट तक चला के भून लिया है। सब्ज़ी में अभी थोड़ी सी कसर है गलने में, तो यहाँ पानी डाल रही हूँ मैं करीब 2 चम्मच। 1 चम्मच नमक भी इसी स्टेज पे डाल दें, और अब हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। तो अब इसको हम ढक के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि सारे मसाले जो हैं सब्जियों के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। तो सब अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब ढक्कन लगा के इसको रख देते हैं करीब 2 मिनट के लिए। तो ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना है। अब सब्ज़ी हमारी देखिए कितनी बढ़िया तैयार हो गई है। इतने सिंपल मसालों से हमने ये सब्ज़ी बनाई है। हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की थी, बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं डाले हैं। थोड़ा सा गरम मसाला और हरी मिर्च डाली है। तो थोड़े तीखेपन के लिए लास्ट में इसमें ऐड करेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स। देखने में भी अच्छे लगते हैं और थोड़ी चटपटी हो जाती है सब्ज़ी। तो अपने स्वाद अनुसार थोड़े चिली फ्लेक्स मिला दें और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से ज़रूर डालें। और बस ये सब्ज़ी तैयार है सर्व करने के लिए। गरम गरम पराठों के साथ तो ये बहुत ही बढ़िया लगती है। टिफ़िन बॉक्स के लिए भी परफेक्ट रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, क्योंकि जैसे ही हम कोई रेसिपी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। तो इस टेस्टी और हेल्दी सब्ज़ी को आई होप आप ज़रूर बनाकर देखेंगे और पसंद भी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।